बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। बसंत का त्यौहार और 8 फरवरी का तहरीक इंसाफ का पहिया जाम। बसंत कामयाब हुई या एहतजाज, आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं बसंत का त्यौहार कामयाब हुआ या तहरीक इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तरफ से मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल की जो कॉल की गई थी वो कामयाब हुई। बसंत का त्यौहार तारीखी तौर पर लाहौर की एक बहुत बड़ी तारीख है जो गुज़श्ता 2 दहाइयों से उस अंदाज से ना तो मनाई जा रही थी बल्कि मुकम्मल पाबंदी की जद में थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने गुज़श्ता 7-8 माह से बसंत के त्यौहार के हवाले से वर्किंग शुरू कर रखी थी। SOPs क्रिएट किए जा रहे थे और इस पर वर्किंग जारी थी। अब जब तहरीक इंसाफ ने KPK के अंदर अपने वजीर आला अली अमीन गाड़ापुर की छुट्टी करवाई और नौजवान सुहेल अफरीदी को बतौर वजीर आला लॉन्च किया, उसने आते ही बहुत दबंग एंट्री डाली KPK के अंदर भी, बल्कि बानी तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात के हवाले से भी वो गुज़श्ता 4 माह से हर जुमेरात को इस्लामाबाद आते रहे कि उनकी बानी से मुलाकात हो सके, लेकिन वो मुलाकात में कामयाब ना हो सके। तो फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर के तौर पर लॉन्च किया गया और मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह राजा नासिर अब्बास को सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर नामजद किया गया। वो दोनों रहनुमा कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर बिल तरतीब अपोजिशन लीडर मुकर्रर हो गए। और फिर 8 फरवरी को हुकूमत के खिलाफ, इलेक्शन चुराने के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया मुल्क भर में। यह ऐलान हुआ, उसकी तैयारियां शुरू हो गई। सुहेल अफरीदी खसूसी तौर पर 3 रोज के लिए लाहौर तशरीफ लाए। लाहौर का दौरा कंट्रोवर्शियल हुआ। फिर वो सिंध में गए, सिंध की हुकूमत ने वेलकम किया और फिर ये वेलकम भी 24 घंटे से ज्यादा बरकरार ना रह सका। दावा किया जाता रहा तहरीक इंसाफ की तरफ से कि मुल्क का पहिया ऐसा जाम होगा कि हुकूमत मजबूर होगी मुज़ाकरात पर, और कॉल बनाया गया मज़ामत होगी तो मुज़ाकरात भी होंगे। इस हवाले से एक बयानिया बनाया जाता रहा और बिलखसूस KPK की जो हुकूमत थी उसके जो स्पोक्स पर्सन्स थे वो आकर गुज़श्ता तकरीबन 2 माह से मीडिया पर ये बयानियाँ बनाते रहे कि अखीर हो जाएगी, ऐसा एहतजाज हो जाएगा कि सब हैरान हो जाएंगे, कोई एहतजाज को रोक नहीं सकेगा। और फिर जब मुज़ाकरात की बात आई तो तहरीक इंसाफ के इन्हीं स्पोक्स पर्सन ने कहना शुरू कर दिया कि चूँकि तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी का एहतजाज है, इसलिए अब हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तरले डाल रही है। लेकिन फिर वाज़े तौर पर हुकूमत भी पीछे उठी और मशीर वज़ीर पाकिस्तान राना सनाउल्लाह खान ने वाज़े कर दिया कि 8 फरवरी तक तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये अपना शौक़ पूरा कर लें। अब ये एक तरफ से जारी था और दूसरी तरफ से SOPs के हवाले से बसंत का त्यौहार मनाया जा रहा था। और बसंत के त्यौहार ने ऐसी मकबूलियत पकड़ी कि ना सिर्फ
पाकिस्तान भर से लोग वहाँ पहुँचे, बल्कि बैरूनी दुनिया से भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद लाहौर पहुँची। लाहौर को ऐसा निखार दिया हुकूमत पंजाब ने, और सारा क्रेडिट फिर जो बाहर से आने वाले थे, जो अंदरूनी मुल्क से जाने वाले थे, सब ने मरियम नवाज़ को दिया। लेकिन 8 फरवरी का एक एहतजाज था, लेकिन 8 फरवरी का एहतजाज लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर तो ये बसंत खा गई, और पेशावर के अंदर भी जो कुछ हुआ, KPK के अंदर जो कुछ हुआ, ये तहरीक इंसाफ के लिए भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या तहरीक इंसाफ अपने सूबे के अंदर भी उस तरह एहतजाज नहीं कर सकी जिसका वो दावा कर रही थी? तो गुज़श्ता 3 द्वार से उनकी हुकूमत कायम है। इसी तरह कराची के अंदर भी जो कुछ हुआ, तहरीक इंसाफ अपने दिल पर हाथ रख कर देखे कि उसका नतीजा क्या निकला। कोयटा के अंदर महमूद खान अचकज़ई का एक ज़ोर है, वहाँ से जो भी एहतजाज हुआ, इसका क्रेडिट महमूद खान अचकज़ई को जाता है। इसी तरह जो दिगर सूबा था तहरीक इंसाफ का, अपना सूबा गिरदाना जाता था, उसमें भी उसकी सामने आ गई। बहरहाल हम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज तहरीक इंसाफ के लिए ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और उन्हें अपनी पॉलिसी पर गौर करने के लिए दावत दे रहा है कि क्या इतनी कमज़ोर पॉलिसी थी, या तहरीक इंसाफ के साथ के दरमियान जो ग्रुप बंदी मौजूद है वो इसमें हायल थी। बहरहाल बसंत का त्यौहार एक अलग इशू था, एक खुशियाँ थी, लेकिन जो तहरीक का एहतजाज था उसे तो हर सूरत में उस अंदाज से होना चाहिए था जिस तरह तहरीक इंसाफ दावा कर रही थी। हम तो समझते हैं, हमें एक पंजाबी का शेर इधर याद आ रहा है कि उगन वाले उग जाते ने सीना पाड़ के पत्थरा दा। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफ़िज़।